हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अतुल। आप सभी का वेलकम करता हूं इनोवेशन एकेडमी के एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों गाइनोशियम, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक के स्ट्रक्चर को। और आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में नीट एग्ज़ाम में अगर हम वेटेज की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं कई बार। लेकिन एक क्वेश्चन पॉलिनेशन वाले पोर्शन से जनरली आता ही है। तो छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पोर्शन है, लेकिन आईएमपी बहुत है। यहाँ पर हमने चीज़ों को समझने के लिए, पिन पॉइंट करने के लिए, की पॉइंट निकालने के लिए हाईलाइट किया हुआ है। 2 तरह के हाईलाइटर हैं, एक ग्रीन हाईलाइटर है, दूसरा ऑरेंज हाईलाइटर है। जो चीज़ें हाईलाइटेड है उन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये तो हम जानते ही हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पोलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर लैंड होना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन पॉलिनेशन की ज़रूरत क्या है? एनसीईआरटी पहली 2-3 लाइन में इस टॉपिक की वही लिखती है कि पॉलिनेशन की ज़रूरत क्या है। हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल फीमेल दोनों गैमेट का साथ आना ज़रूरी है, और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो फ्रीली नहीं होते हैं, वो गैमेटोफाइट के अंदर होते हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है? एंथर होता है। तो एंथर मेल गैमेट को लेकर जाता है कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि स्टिग्मा के ऊपर। और मेल गैमेटोफाइट का यानी कि एंथर का कहाँ पहुँचना ज़रूरी है? स्टिग्मा के ऊपर पहुँचना ज़रूरी है। और वहाँ से फिर वो जर्मिनेट करके मेल गैमेट को रिलीज़ करता है एम्ब्रियोसैक के अंदर, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और वहाँ पर मेल एग सेल होता है और फिर दोनों का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगैमी होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये सारी बातें आगे की है। लेकिन यहाँ पर मेल फीमेल दोनों गैमेट को मिलाने का जो काम है, वो करने वाली जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म इवॉल्व की है प्लांट्स ने फर्टिलाइजेशन के पहले की ये प्रोसेस होती है। इसमें होता क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा और पिस्टिल इज टर्म एज पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उन्होंने ये इंटरेस्टिंग अमेजिंग मैकेनिज्म को इवॉल्व किया है, एक तरह का एडॉप्टेशन है ये। अगर हम बात करें पॉलिनेशन के लिए, तो पॉलिनेशन के लिए एजेंट की ज़रूरत हो भी सकती है, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके बेसिस पर पॉलिनेशन 2 तरह का होता है। तो काइंड ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। एनसीईआरटी ने जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है और फाइनली पॉलिनेशन को 3 तरह का दिखाया। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी में क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसका मतलब क्या हो गया? प्लांट भी एक है, फ्लावर भी एक है, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है। इस तरह का जो पॉलिनेशन है उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पर। ऑटोगैमी जनरली ज़्यादातर प्लांट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऑटोगैमी? क्योंकि अगर ऑटोगैमी होगा तो ये एक तरीके से क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन हो गया और वेरिएशन नहीं आता है। तो काफ़ी सारे जो प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स एक्सपोजेस होते हैं, एंथर स्टिग्मा खुले हुए होते हैं, उनमें पोलन ग्रेन निकल के बाहर चला जाता है और ऑटोगैमी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्टली ऑटोगैमी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। सम प्लांट्स सच एज बायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। इनमें 2 तरह के फ्लावर बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज हाईलाइटर से हमने हाईलाइट किया है इसको, वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना। ये 3 जो एग्जाम्पल हैं इनमें क्या होता है? 2 तरह के फ्लावर बनते हैं। एक तरह के फ्लावर वो होते हैं जो अपने सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज करते हैं, इनके सेक्स ऑर्गन खुले हुए होते हैं, फ्लावर खुले हुए होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? चेस्मोगैमस। लेकिन दूसरे जो फ्लावर्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस, और इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथर और स्टिग्मा होते हैं, वो एनक्लोज होते हैं, एक्सपोज नहीं होते हैं, है ना, ओपन नहीं होते इनके फ्लावर। इसका मतलब क्या हो गया? पोलन ग्रेन निकल के बाहर नहीं जा सकता। तो ऐसे फ्लावर में स्ट्रिक्टली क्या होगा? ऑटोगैमी होगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma. Clistogamous flower produce assured seed set even in the absence of pollinator. यहाँ तो pollinator की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्लावर जो है वो क्लोज है और एंथर वहीं के वहीं स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है। स्ट्रिक्टली ऑटोगैमी होगी। चलिए सेकेंड टाइप जो है वो क्या है?
जीटोनोगेमी। अच्छा, साइड में यहाँ पर कुछ फ्लावर के डायग्राम दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। ये तो सेल पॉलिनेटेड फ्लावर, पी प्लांट का जो फ्लावर होता है उसका एग्जांपल दे रखा है। बी जो है वो मैरीगोल्ड का फ्लावर दे रखा है, और सी जो है वो कॉमेलिना का प्लांट दे रखा है, जिसमें एरियल पार्ट है, वहाँ जो फ्लावर लगा हुआ है वो चेस्मोगेमस फ्लावर है, और नीचे रूट्स में क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। और मूंगफली का जो प्लांट होता है उसमें भी क्या होता है, मूंगफली कहाँ लगती है, मिट्टी में लगती है। तो हमको तो पता है कि मूंगफली की जो फली है वो क्या है, एक तरह का फल है, और फल का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, फ्लावर से होता है। तो इसका मतलब उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी सॉइल के अंदर लगते हैं ऑब्वियसली, और वहाँ तो पोलन ग्रेन पहुँच नहीं सकते हैं, तो वो कैसे वहाँ कैसे पॉलिनेशन होगा, तो ऑटोगैमी होगी वहाँ पर। दूसरे तरह का जो पॉलिनेशन है वो जीटोनोगैमी होता है। जीटोनोगैमी जो पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जो पोलन गेन होता है वो ट्रांसफ़र होता है सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर। ऑटोगैमी में क्या हो रहा था, प्लांट भी सेम था, फ्लावर भी सेम था। जीटोनोगैमी में क्या हो रहा है, प्लांट तो सेम है लेकिन उसके दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो रहा है। तो क्या इसके लिए पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी, एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। लेकिन ये भी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम प्लांट के हैं, तो वेरिएशन आने के तो चांसेस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल दोनों जो है वो सेम प्लांट का है। तो जीटोनोगैमी को लिखा है एनसीईआरटी ने कि ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है मतलब एजेंट की ज़रूरत है, लेकिन जेनेटिकली और इकोलॉजिकली ये क्या है, ऑटोगेमी जैसा है, क्योंकि जेनेटिक चेंजेस तो आ नहीं रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीनोगैमी की बात करते हैं। जीनोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अगर किसी एक प्लांट के फ्लावर का एंथर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जीनोगैमी। यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट हैं, डिफरेंट फ्लावर हैं, और जीनोगैमी में जेनेटिकल वेरिएशन आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि दोनों प्लांट डिफरेंट है तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन तो आने वाले हैं। सक्सेसफुल भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, जीनोगैमी ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये भी अगेन आईएमपी टॉपिक है। जो पॉलिनेटर्स होते हैं या फिर पॉलिनेशन के एजेंट होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक पॉलिनेटर तो दो ही होते हैं, विंड और वाटर। विंड करंट के थ्रू पोलन गेन डिस्पर्सल हो सकता है, दूसरा वाटर करंट के थ्रू पोलन गेन का डिस्पर्सल हो सकता है। बायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर तो बायोटिक एजेंट ही होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, और प्लांट के अंदर स्पेसिफिक एडोप्टेशन होता है और ये रिवॉर्ड्स देते हैं पॉलिनेटर को ताकि पॉलिनेशन हो सके। के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, एबायोटिक पॉलिनेशन होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए लार्ज अमाउंट में क्या बनाने पड़ते हैं, पोलन गेन बनाने पड़ते हैं। जिन प्लांट में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनमें जो पोलन गेन होते हैं वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, और विंड करंट के थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाने चाहिए। अगर हम बात करें स्टमेन की तो वेल एक्सपोज स्टमेन होना चाहिए ताकि वो आसानी से विंड करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाए। इनके जो स्टिग्मा की एडोप्टेशंस की हम बात करें तो स्टिग्मा जो होता है वो काफ़ी फैदरी होता है और लार्ज होता है ताकि वो क्या कर सके, एयरबोर्न पोलन गेन को रिसीव कर सके। जनरली क्या होता है कि जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल होता है हर ओवरी में, और न्यूमरस फ्लावर्स जो होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रास फैमिलीज होती हैं उनमें कौन सा पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन को अगर हम टेक्निकली बोलें तो एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोन ग्रीक में विंड को कहते हैं और विंड के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली। और इस तरह के फ्लावर जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनको एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। अगर हम बात करें स्टाइल और स्टिग्मा के एडोप्टेशन के, तो हम जो कॉर्न कॉब देखते हैं उसमें जो फैदरी स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम टैसल बोलते हैं, वो क्या होता है, स्टिग्मा और स्टाइल ही होती है, मॉडिफाइड स्टिग्मा और स्टाइल होती है ताकि वो पोलन गेन को ट्रैप कर सके। अगर हम बात करें वाटर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, केवल 30 जेनरा में ये हमको देखने को मिलता है, और उसमें भी मोस्टली कौन से प्लांट होते हैं, मोनोकॉट प्लांट होते हैं।
अगर हम बात करें एल्गी की, ब्रायोफाइट की, टेरिडोफाइट की, तो इनमें तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमको पता है वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर ऐसे प्लांट्स के जिनमें क्या होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। अब वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला जो प्लांट है उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के सरफेस पे होता है, और जोस्टेरा जो होता है उसमें अंडर वाटर पॉलिनेशन होता है। अगर हम वाटर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन की बात करें तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली दो तरह की होती है। अगर वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर सरफेस पे पोलन ग्रेन आ रहे हैं और वहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको बोल लेते हैं एपीहाइड्रोफिली। और अंडर वाटर सबमर्ज जो प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन कहाँ होता है, अंडर वाटर पोलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट होकर स्टिग्मा के ऊपर पहुँचता है। इस तरह के जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मतलब अंदर, वाटर करंट के अंदर, वाटर के अंदर। ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। ये हम कोई सिंपल सा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर को यूज़ करते हैं होंगे एज अ पॉलिनेटिंग मीडियम। नहीं, उनमें भी कई सारे जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होते हैं जिनके लीव्स और फ्लावर वाटर के ऊपर होते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, जो फॉर एग्जांपल हाइसिंथ, वाटर लिली, इनमें किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अगर हम बात करें वेलेस्नेरिया की, तो वेलेस्नेरिया में क्या होता है, फ्लावर जो होता है, फीमेल जो फ्लावर होता है वो कहाँ पहुँचता है, वाटर सरफेस पे पहुँचता है एक लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, जिसको पेडिसेल बोलते हैं। और जो मेल फ्लावर होता है वो उस तक पहुँचता है, उसके स्टिग्मा में जाके फंस जाता है। दूसरा जो प्लांट हमको दे रखा है सी ग्रास यानी कि जोस्टेरा, उसमें जो फीमेल फ्लावर्स होता है वो वाटर के अंदर ही होता है, और उसमें जो पोलन ग्रेन्स होता है वो वाटर के अंदर ही रिलीज होता है और वहीं जाके वो पॉलिनेशन करता है। पोलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिवन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन जो होते हैं, हाइड्रोफिली वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिवन लाइक होते हैं और म्यूसिलेजियस कोट होता है ताकि वो क्या ना हो, उनकी रोटिंग ना हो पाए। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय द म्यूसिलेजियस कवरिंग। म्यूसिलेजियस कवरिंग होती है ताकि वो क्या ना हो, ख़राब ना हो, सड़े नहीं। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जो एबायोटिक पॉलिनेशन वाले फ्लावर होते हैं उनमें ना तो नेक्टर का फॉर्मेशन होता है, ना उनको बहुत अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको किसी तरह के एजेंट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो पिक्चर है इसमें वेलेस्नेरिया का डायग्राम बना हुआ है। वेलेस्नेरिया का जो प्लांट है वो हमको दिख रहा है फीमेल प्लांट जो होता है। अच्छा, वेलेस्नेरिया में क्या होता है, डाइसियस प्लांट होता है। वेलेस्नेरिया का जो प्लांट होता है वो डाइसियस प्लांट होता है, यानी मेल फीमेल फ्लावर दो अलग अलग प्लांट में लगते हैं। तो मेल फ्लावर वाला जो प्लांट है उसका जो फ्लावर है वो वाटर सरफेस पे आ गया है और वहाँ से मेल फ्लावर को वो क्या करने वाला है, रिलीज़ करने वाला है। मेल फ्लावर रिलीज़ होता है वाटर करंट के थ्रू, कहाँ पहुँचता है वो, फीमेल प्लांट के फ्लावर पर, है ना। फीमेल फ्लावर भी कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है ना, वाटर सरफेस पर होता है, और वहाँ से वो वाटर करंट के थ्रू फीमेल फ्लावर के अंदर पहुँच जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो अपने पोलन रिलीज़ करता है और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। चलिए, ये तो बात हुई हमने अभी तक डिस्कस किया विंड पॉलिनेशन और वाटर के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि विंड के थ्रू जो होने वाला पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली कहते हैं, और वाटर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली दो तरह की हो सकती है। अगर वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन हो रहा है तो हम कहेंगे एपीहाइड्रोफिली, और अगर अंडर वाटर यानी वाटर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली किसमें देखने को मिलती है, वेलेस्नेरिया में, और हाइपोहाइड्रोफिली किसमें देखने को मिलती है, जोस्टेरा में।
एनसीईआरटी ने लिखा है मेजोरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स का यूज़ करते हैं, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए, है ना। एनिमल्स मतलब सारे एनिमल्स का। अब इसमें भी मेन कौन है? बीस है, बटरफ्लाइज है, फ्लाइज है, बीटल्स है, वेस्प है, एंड मॉथ और बर्ड्स, है ना। बर्ड्स भी छोटी वाली बर्ड्स, सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड, दोनों छोटी छोटी बर्ड्स होती है। एंड बैट्स आर द पॉलिनेटिंग एजेंट। ये सारे जो एजेंट होते हैं ये बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बीज जो होती है वो डोमिनेंट बायोटिक, फर्स्ट थिंग सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा बायोटिक पॉलिनेशन होता है। बायोटिक पॉलिनेशन में भी सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन जो होता है वो बीज के थ्रू होता है ना। ये बातें हमको याद रखनी है। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेमर्स, आर्बोरियल यानी कि जो पेड़ पर रहने वाले रोडेंट होते हैं, गिलहरी वगैरह, इवन रेप्टाइल्स, है ना। कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे ग्रेको, गार्डन लिजार्ड्स, ग्रेको, है ना, ये भी क्या करते हैं? पॉलिनेशन कराते हैं, यानी पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि इंसेक्ट के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन में या फिर एनिमल्स के थ्रू होने वाले जो पॉलिनेशन होते हैं उनमें फ्लावर का कैसा, फ्लावर में कौन कौन से एडोप्टेशन होने चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है उनके अंदर, कलरफुल होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, नेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर फ्लावर स्मॉल साइज़ का है तो ज़्यादा अमाउंट में फ्लावर होते हैं ताकि वो जो क्लस्टर है वो दिखाई दे। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर और फ्रेगरेंस। जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लावर की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? उनके कलर और फ्रेगरेंस के कारण। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। अगर स्पेशली किसके थ्रू, फ्लाइज के थ्रू या फिर बीटल्स के थ्रू होने वाला जो पॉलिनेशन होता है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो गुड स्मेल नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो फॉल स्मेल, फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये जो इंसेक्ट्स हैं वो अटैक हो सके उनकी तरफ। टू सस्टेन एनिमल विजिट, ठीक है, और ये क्यों करते हैं? ताकि एनिमल विजिट जो है वो बार बार हो सके। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स टू एनिमल, नेक्टर एंड पोलन गेन्स आर द यूजफुल फ्लोरल रिवार्ड्स। अगर हम बात करें कि ये जो पॉलिनेटर्स हैं इनको बुलाने के लिए फ्लावर क्या एडोप्टेशन डेवलप करते हैं, तो नेक्टर या फिर पोलन गेंद देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पोलन रिवार्ड्स कहते हैं, ताकि जो विजिटर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, वो इन पर बार बार आ सकें। द बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन गेंस विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल pollinated flowers. When the animals carrying pollen on its body come in the contact with the stigma, it brings about pollination. ज़्यादातर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि इंसेक्ट की बॉडी से आसानी से चिपक सकें और पॉलिनेशन हो सके। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो इंसेक्ट या फिर छोटे मोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको एग लेइंग के लिए, अंडे रखने के लिए एक स्पेस देते हैं, और जब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो क्या कर देते हैं? पॉलिनेशन करा देते हैं। एमोर्फोफेलस का एग्जांपल लिख रखा है, जो क्या होता है? टॉलेस्ट फ्लावर होता है। अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड प्लांट यूका। यूका और मॉथ जो होता है उनके बीच में भी एक रिलेशन देखने को मिलता है। मॉथ और ये जो प्लांट होता है, यूका प्लांट होता है, ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल क्या नहीं कर सकते? कंप्लीट नहीं कर सकते। मॉथ क्या करता है? अपने अंडे रखता है लोक्यूल में, ओवरी के कंपार्टमेंट में, और पॉलिनेशन कर देता है फ्लावर का। द लार्वा ऑफ मॉथ कम्स आउट द एग्स एंड द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। और जो लार्वा होता है वो निकल जाता है अंडे से, कब? जब सीड जो होता है वो डेवलप करना स्टार्ट होता है, उसके पहले। या लास्ट में एक बात और लिख रखी है कि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पोलन तो ले लेते हैं, नेक्टर भी ले लेते हैं, लेकिन बदले में क्या नहीं करते? पॉलिनेशन नहीं करते हैं ना, बदमाश होते हैं ये। तो इनको हम क्या कहते हैं? पोलन या फिर नेक्टर रोबर्स कहते हैं। चलिए फिर आज की कहानी यहीं तक, आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।